जहां औलिया अल्लाह ने सारी जिंदगी इस्म आज़म की तहकीक की है कि वो कौन सा इस्म है यूं पढ़ो और यूं काम हो जाए, उसे कहते हैं इस्म आज़म। वो कौन सा लफ्ज है, वो कौन सा हर्फ है, वो कौन सी जेर है, वो कौन सी जबर है, ये वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सी तस्बीह है जिसको पढ़ो और पढ़ते ही उसी वक्त काम हो जाए, उसको कहते हैं इस्म आज़म। एक बुजुर्ग थे, उनकी जमात रह गई। उन्होंने अपनी नमाज को 27 दफा दोहराया। खान में किसी कहने वाले ने कहा, नमाज तो 27 दफा दोहरा दी, पर वो जो इमाम कहते हैं ना वलद्दालीन, और आप कहते हैं आमीन, और आपके साथ फरिश्ते भी कहते हैं आमीन, उस आमीन का क्या बनेगा? 27 दफा नमाज तो दोहरा ली, पर वो आमीन कहां से लाओगे? आमीन कहां से लाओगे? और फिर एक और बात, जब मजलिस बड़ी होती है जैसे आपकी है, दुआ होगी, तो इस दुआ में फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब बंदों की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है, या फरिश्तों की आमीन के साथ बंदों की आमीन मिल जाती है, उस पे अल्लाह पाक कबूलियत की मोहरें, बरकत की मोहरें लगाता है और उस दुआ को कबूल करता है। जो बंदा सुबह फजर के फौरन बाद 40 बार पूरी सूरत फातिहा पढ़े और फिर सारा दिन आमीन कहता रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, सारा दिन आमीन कहते रहे और ये गुमान करे कि उसके साथ फरिश्ते भी आमीन कह रहे हैं, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और जब बंदों की आमीन के साथ फरिश्तों की आमीन मिल जाती है, या फरिश्तों की आमीन के साथ बंदों की आमीन मिल जाती है, उस पे अल्लाह पाक कबूलियत की मोहरें, बरकत की मोहरें लगाता है और उस दुआ को कबूल करता है।